हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। इस स्ट्रेटजी को लोग हल्का ले लेते हैं। वो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है, तो लोग कहते हैं कि इसने क्या प्रोड्यूस करके देना है, जबकि मेरे हिसाब से ये बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। इससे अच्छी स्ट्रेटजी मुझे तो नहीं लगता कि बिगिनर फॉलो कर सकता है, अगर वो फॉलो करना चाहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात जो है वो ये स्ट्रेटजी आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का सेंस देती है। आपको स्ट्रक्चर रीड करना आ जाता है, आपकी स्ट्रक्चर पे ग्रिप हो जाती है इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते करते, जो कि बिगनर के लिए, एक ट्रेडर के लिए, जो बिगनर है उसके लिए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है कि उसको स्ट्रक्चर की नॉलेज हो और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हो जाए और फिर ग्रिप भी हो जाए। इस स्ट्रेटजी को अगर आपने यूज़ करना है ना, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पे ग्रिप तो मैं नहीं कहूँगा कि होनी चाहिए, लेकिन आपको स्ट्रक्चर में रिट्रेसमेंट का सही अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ ये रिट्रेसमेंट है। अब इस स्ट्रेटजी में हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी में हमने करना क्या है। इस स्ट्रेटजी में जो है हमने फिबोनाची लगाना है रिट्रेसमेंट के ऊपर। ये आपका फिबोनाची टूल है, इसको लोग फिबोनाची कहते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये आप देख रहे हैं। ये क्या करता है कि इसके अंदर ये सारे के सारे रिट्रेसमेंट्स लेवल हैं। इसमें 0 से लेके 100 तक रिट्रेसमेंट्स हैं। उससे नीचे ये टारगेट लेवल्स हैं, इसके ऊपर भी टारगेट लेवल होते हैं, वो भी हम ऐड करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ हमने करना क्या है। सबसे पहले आपने आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपने इसमें 0 के लेवल को नहीं छेड़ना। उसके बाद आप आ गए 23 वाले लेवल को आपने डिलीट कर देना है, 38 वाले को भी डिलीट कर देना है, 50 वाले को भी डिलीट कर देना है, 61 वाले को भी डिलीट कर देना है, 161 वाले को भी डिलीट कर देना है, 261 वाले को भी डिलीट कर देना है, 423.6 वाले को भी डिलीट कर देना है। आपके पास 0 और 100 का लेवल बच जाएगा। अब आपने एक लेवल ऐड करना है जिसको आपने जिसको आपने लिखना है 0.786। अब इसकी आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है 78.6। ये आपका 78.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। ये आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने ओके क्लिक कर देना। ये जब आप ओके क्लिक करेंगे, अब आपका ये फिबोनाची ऐसा हो गया। अब इसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं है, बस मज़ीद ये आपका अब एक फिबोनाची में सिर्फ एक 0 का लेवल है, एक 78 का लेवल है और एक 100 का लेवल। अब इसके अंदर आपने इसके अंदर एक और लेवल ऐड करना है जो कि इसका टारगेट लेवल हो। वो कौन सा लेवल होगा? वो आपने ऐड करना है -1.6। वो आपने -1.16 का लेवल ऐड कर दिया। उसको आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है 161। ये आपका एक 161 टारगेट लेवल है। ये आपने ओके करा। अब आपका ये फिबोनाची बन गया। ये आपका फिबोनाची तैयार है। 161 लेवल है, 0 लेवल है, 78 लेवल है और 100 लेवल है। अब इसके साथ करना क्या है? अब इसके साथ आपको ये करना है कि जब भी मार्केट अपनी एक लेग लगा देती है, इसको कहते हैं एक इम्पल्स लेग। ये एक पूरा मूव है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक गया है। ये एक मूव है, ये एक सिंगल मूव है। इसके अंदर इसने कुछ रिट्रेसमेंट नहीं दी है। जैसे ये एक मूव है, यहाँ से शुरू हुआ, इसको रिट्रेसमेंट नहीं कंसिडर करेंगे, एक ही कैंडल है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक जाता गया। अब यहाँ से जब ये सेलिंग के ट्रेंड में बाइंग की कैंडल्स लगने लग गई ना, ये रिट्रेसमेंट है आपकी, ये वापस सेल हो गई। अब आपने इसमें करना क्या है? अब आपने इसमें करना ये है कि जब भी मार्केट एक लेग लगा देती है, मिसाल की बात, जब भी स्ट्रक्चर तोड़ेगी, स्ट्रक्चर तोड़े बगैर भी आपने लगाना है, लेकिन वो ट्रेंड के साथ लगाना है आपने। अब ये मार्केट यहाँ तक आ रही थी ऊपर, मार्केट ने ये जब भी 2 कैंडल लगाएगी मार्केट में ऊपर आया मूव, फिर 2 कैंडल नीचे लग गई, ब्लैक लग गई, तो ऊपर चली गई। तो अब ये 2 कैंडल जो है वो वैलिड हो गई। अब जब भी मार्केट इसको ब्रेक कर गया, मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया, ये 1 2 3 हो गया। अब जब ये हो गया तो आपने इस वाले मूव के ऊपर ये फिबोनाची लगाना है। जब आपने इसके इस लेवल पे फिबोनाची लगाया, यहाँ तक नीचे इधर लगाया, तो आपने वेट करना है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है। मार्केट रिट्रेस हुई, बाई की कैंडलें आई,
78 लेवल तक चली गई। 78 के लेवल से ऊपर भी जाएं तो कोई बात नहीं है, 78 के लेवल और 100 के लेवल के बीच बीच रहे, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने ट्रेड लगा दी, मार्केट ऊपर भी जाती है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपने ट्रेड लगाई और यहाँ तक ये आपका 100 लेवल 161 लेवल आपका टारगेट लेवल था। पहला टारगेट आपका 0 होगा, दूसरा टारगेट आपका 161 होगा। तो मार्केट ने देखें पहले यहाँ पर आई, ऊपर तक नहीं निकल पाई, यहाँ से 78 रिट्रेसमेंट ली और यहाँ पर नीचे डाउन आ गई, यहाँ पर डाउन आ गई, फिर 161 लेवल का टारगेट भी इसने अचीव कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब ये तो हो गई, अब यहाँ पर यह वापस आई, यहाँ पर अब आपने ये दूसरी वाली ट्रेड नहीं उठानी, हालांकि ये हमारी जीती हुई ट्रेड है, ये हमारी एक पॉजिटिव ट्रेड है, यहाँ से आती है, बड़ी खूबसूरत ट्रेड थी, लेकिन ये आपने नहीं लेनी, एक लेवल पे 2 ट्रेड्स आपने नहीं लेनी। अब ये मार्केट फिर डाउन आई, तो अब आप ये देखें कि ये पूरा एक मूव नहीं है, यहाँ पर अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये पूरा एक इकट्ठा मूव नहीं था, इसके बीच में 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट हो रखी थी। ये अगर आप गौर से देखें, ये देखें, ये एक बाई की कैंडल है, ये नीचे आई मार्केट, इसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करी, तो जब ये रिट्रेसमेंट शुरू करेगी तो तभी हमने इस पर फिबोनाची लगा देना। अब हमने इस पर फिबोनाची लगाया, लेकिन इस बार ये 78 लेवल तक आई ही नहीं, तो हमने, और ये मार्केट ने कंटिन्यू कर लिया, तो अब हमने क्या करना है कि इस फिबोनाची को हमने यहाँ तक जब ये रुकी तो हमने इस पर लगा कर बैठ जाना है। हम इस पर लगा के बैठ जाएंगे, जैसे ही ये 78 लेवल पर आएगी, ये जैसे कि यहाँ पर आई है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है। आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ये मार्केट सीधा 100 लेवल अपना अचीव करके 0 के लेवल तक जाएगी। ये आपको इसने अच्छी खासी एक 60 पिप की ट्रेड दे दी है। इसमें लॉसेस भी होंगे, हर स्ट्रेटजी में लॉसेस भी हैं, प्रॉफिट्स भी हैं, इस तरह। अब ये इसमें आपने ये उलट नहीं चल जाना, आपने ट्रेंड को फॉलो करते रहना है। ट्रेंड नीचे की तरफ है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ये आपने देखते रहना है जब तक ये लास्ट सपोर्ट मार्केट में मौजूद है, ये वाली, ये जब तक टूटती नहीं है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाती, तो हम मार्केट में सेलर हैं, हमने सेल की कोशिश करनी है। तो जब यहाँ से हम सेलर थे तो हमने यहाँ से मार्केट डाउन गई, हमने यहाँ से फिबोनाची लगाया, फिबोनाची 78 तक आया, हमने कहा चलो भाई ट्रेड हमने मारी, ये इधर तक 100 के लेवल तक आई, ये ट्रेड एक सक्सेसफुल हो गई। याद रखें आपका 161 जो है वो सेकंड टारगेट लेवल है, आपका हमेशा फर्स्ट टारगेट 0 लेवल यानी डबल बॉटम या डबल टॉप होना चाहिए, क्योंकि अक्सर मार्केट वहाँ से वापस हो जाती है। तो उसके बाद ये मार्केट यहाँ पर वापस आई, ये मार्केट ने डाउन कर दिया, मार्केट डाउन आई, हमने फिर फिबोनाची लगाया यहाँ पे। अब फिबोनाची देखें फिर 78 लेवल तक नहीं आया, उससे पहले ही मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, फिर ऊपर नीचे करके वो नीचे आ गई। तो अब हमने इसको फिबोनाची को हटा देना है, नीचे हम आए, अब हमने यहाँ पर फिर से फिबोनाची लगा दिया। अब ये फिबोनाची लगाया, वापस से 78 लेवल तक गया, यहाँ तक आया, टारगेट ही हिट नहीं करा, वापस गया, हमारा लास्ट हो गया। खैर लॉस होते रहते हैं, लास्ट तो हर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये अब हमारा लास्ट हो गया। अब क्या हुआ कि ये लास्ट हो गया, अब स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट, लास्ट रेजिस्टेंस जो थी वो ये थी, ये हमारी ब्रेक हो गई। अब जैसी ये ब्रेक हुई, अब हम बायर हैं, अब हमने सेलिंग की कोशिश नहीं करनी है। अब हमने यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुई तो इसके ऊपर हमने फिबोनाची लगाया, फिबोनाची हमने फिर से लगाया, लेकिन वो 78 तक आया ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने एक ज़बरदस्त ट्रेंड पकड़ लिया। ये ट्रेड्स आपको हमेशा तब मिलेंगी जब मार्केट जो है वो एक उसका ट्रेंड स्लो होने लगेगा, तब वो आपको डीप रिट्रेसमेंट दे के अच्छी ट्रेड्स देगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जैसे ये है, इनमें आपको कहीं पर भी 78 रिट्रेसमेंट की ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। तो ये इस तरह जो है, इसकी आगे अब मज़ीद इसकी एग्जांपल तो जब आएगी, तो ये अभी मार्केट नहीं चली हुई, लेकिन ये जो है ना, ये स्ट्रेटजी ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला बेनिफिट इसका ये है ना कि आपको इसमें ये होगा कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसका खूबसूरत रिस्क टू रिवॉर्ड है। ये आप लगाएंगे, ये आपने ऐसे लगा दिया, ये आपने H1 पे ही रखनी है। M15 की भी ये स्ट्रेटजी है, आप M15 पे भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप यूज़ करेंगे आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगी, लेकिन उसमें ये मसला हो जाएगा कि आप ट्रेड्स मिस करेंगे, तो हो सकता है कि आपसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिस हो जाएँ, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो आप लॉस पे निकल जाएँ। तो आपने H1 पे रखनी है, तो H1 पे आपको पिप्स भी ज़्यादा मिलेंगे। और इसमें अब ये देखें, आपको अब मैं बताता हूँ कि लॉस और प्रॉफिट का क्या सिस्टम है। अब हमने तो इसकी ये रूल पढ़ लिया कि जब भी एक मार्केट नीचे मूव मारेगी
2 कैंडल रिट्रेसमेंट देगी, हमने फिबोनाची पूरे मूव पे लगा के 78 पे जैसी आएगी हमने सेल या बाय कर देना है। अब हमने देखने के लास्ट हमने कहाँ रखना है। अब लास्ट ये जो 78 से लेवल से लेके ये 100 लेवल तक का जो एरिया है ये 17 पिप का है। इसमें आपने 5 पिप्स और ऐड कर देने। अब ये 16 पिप का है, इसमें हमने 5 पिप यानी 21 पिप का ये आपका एसएल था, यानी यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस था। अगर उलट जाती है तो जाती रहे, आपका लास्ट ठोक दे, कोई बात नहीं, आप जल्दी से स्टॉप लॉस लें, आप ट्रेंड के साथ मूव करें, आगे जाएं। आपने स्टॉप लॉस देना था 21 पिप का, स्टॉप लॉस आपका उड़ जाता, लेकिन वो उड़ा नहीं, वो ट्रेड मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया। 21 पिप के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये 60 पिप की एक ट्रेड मिल गई। तो अब आप देखें कि इसका 1 to 3 1 to 4 इस तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है हमेशा। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतना अच्छा होता है कभी कभार कि आपको जो है ना आपके बहुत सारे लॉसेस कवर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ये आपको स्ट्रक्चर की ग्रिप देती है। तीसरी बात इसमें यह है कि यानी ये बहुत इजी स्ट्रेटजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये नहीं सोच लगानी कि यहाँ पर ये मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मैं इनगल्फिंग का इंतज़ार करूँ, तो मैं किस चीज़ का इंतज़ार करूँ। आपने बस जैसे ही 78 पे मार्केट आई, आपने अंधाधुन बगैर कुछ देखे सीधा ही ट्रेड ठोक देनी है नीचे की या ऊपर की। बस फिर वो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो 60% से लेके 80% तक वो अपने टारगेट को हिट करेगी अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। स्ट्रक्चर के अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर इस तरह होता है मेरे भाई के देखें ये आपके पास स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर पे इंशाल्लाह हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे। अगर लोगों को मैंने देखा है कुछ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है स्ट्रक्चर की, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके मार्केट जाती जा रही होती है। एक बाय का ट्रेंड लगा हुआ है। जब मार्केट यहाँ नीचे आती है ना, ये रिट्रेसमेंट मारती है, यानी यहाँ पर लोगों ने अपना प्रॉफिट लिया है और यहाँ पर सेलर्स जो हैं इसको नीचे ला रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास एक मौका होता है इसके साथ ऊपर जुड़ने का। लेकिन अब एक जगह तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर वो तोड़ना है ना, अपना ट्रेंड तो ख़त्म करना है ना, तो मार्केट एक छोटा सा बम्प दे के ऐसा हल्का सा एक वो करेगी, ये अब मार्केट में लास्ट सपोर्ट हो जाएगी। अब क्या होगा कि अब यहाँ से हम बाय की कोशिश करेंगे, वो फिर हम बाद में बताएंगे कैसे कोशिश करें। लेकिन वो हम जब बाय की कोशिश करेंगे, मिसाल की बात वो हम नाकाम हो गए कोशिश में, मार्केट ने नीचे स्ट्रक्चर तोड़ गया, कोई बात नहीं, अब हम सेलर हो गए मार्केट में। अब जैसे ये स्ट्रक्चर टूटा ना, आपने इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाना है, ये जाएगी 78 लेवल तक, ये एक हेड एंड शोल्डर भी बनता है। 78 लेवल तक जाए नहीं जाए, सीधा कंटिन्यू कर जाए, तो वो आपने यहाँ पे फिबोनाची लगाना है। आपने फिबोनाची लगाया, आप फिर सीधा ट्रेड ठोकेंगे, वो यहाँ तक टारगेट अपना पहला तो मारेगी ना, पहला तो मारेगी। जब मारेगी तो उसके बाद नीचे कंटिन्यू भी करेगी। नीचे कंटिन्यू किया 1 2 3, अब ये डाउन साइड हो गया, अब हम सेलर हो गए। अब फिर हमने इस पे और इस पे फिबोनाची लगाना है, फिर ये 78 तक आएगी, फिर हम बेचेंगे, फिर 78 तक आएगी, फिर हम बेचेंगे। बीच में यहाँ पर ये 38 तक भी आके चली जाए, कोई बात नहीं। आपको अब आपने पूरी दुनिया तो नहीं लूटनी ना, आपको जो ट्रेड चाहिए आप वो लें और अपना प्रॉफिट लेकर आप अल्हम्दुलिल्लाह चलते बने। तो इस तरह आप ये ट्रेंड चलता रहेगा, आपने ट्रेंड के साथ चलते जाना है। आपको ये स्ट्रेटजी ट्रेंड में ऐसा जोड़ती रहेगी कि एक बिगिनर जो है ना वो ट्रेंड के अगेंस्ट आने में लगा रहता है। ये आपको ट्रेंड में ऐसा जोड़ के रखेगी, ऐसा चिपका के रखेगी कि आप लॉस का तो मतलब चांस ही कम हो जाता है। जब आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं तो लॉस का तो कोई चांस बचता ही नहीं, बहुत कम हो जाता है वैसे ही। तो बस ये इस स्ट्रेटजी के कुछ फ़ायदे हैं, ये मैंने इसलिए सोचा कि मैं बता दूं कि मैंने देखा है कि यानी लोग उनको समझ होती है कि वो स्ट्रक्चर क्या है, फिबोनाची क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेड लेनी कहाँ है। तो ये इस हवाले से बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है कि जैसे ही मार्केट 78 पर आए आपने सीधा बाय ठोकनी है और बस अल्लाह के हुक्म से वो सीधा चली जाएगी। तो ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।